Hello dear students, today is our topic on health assessment. Health assessment ये हमारा next यूनिट है, यूनिट थर्ड, हेल्थ असेसमेंट. पहले हम पढ़ेंगे हेल्थ असेसमेंट होता क्या है. ठीक है. हेल्थ असेसमेंट ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किस चीज का, नर्सिंग प्रोसेस का. नर्सिंग प्रोसेस का मीन्स हेल्थ असेसमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है ना. हेल्थ assessment is the most important component of nursing process. nursing process. ठीक है. health assessment is the most important component of nursing process. ठीक है. जो है हेल्थ असेसमेंट है, हेल्थ असेसमेंट है ये अवेलेबल होता है, अवेलेबल टूल टू किसके, टू डिटरमाइन द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल. हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कौन होता है असेसमेंट, जो ये अवेलेबल टूल टू डिटरमाइन द जो हेल्थ स्टेटस किसका, इंडिविजुअल का या फैमिली या एंड कम्युनिटी. कौन, हेल्थ असेसमेंट. मीन्स हम यहाँ पे बोलेंगे कि इट्स अवेलेबल टूल टू डिटरमाइन द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटी. ठीक है. अब ये हेल्थ असेसमेंट एक रेगुलर एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है. ठीक है ना. दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं हेल्थ असेसमेंट इज ए रेगुलर एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस. रेगुलर एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस. ठीक है. हेल्थ असेसमेंट में याद रखना कि पहले हेल्थ असेसमेंट क्या होता है, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ किसका, नर्सिंग प्रोसेस के. नर्सिंग प्रोसेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. ठीक है. नेक्स्ट इट इज अवेलेबल टूल टू डिटरमाइन द हेल्थ स्टेट्स ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी. ठीक है. जो हेल्थ असेसमेंट है ये एक रेगुलर एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है. ठीक है. इन एनी सेटिंग ऑफ द हेल्थ यूनिट द फोकस इज ऑन हेल्थ एंड wellness. Nurses are responsible to provide primary health care, so that health assessment skill has become more critical than ever. ठीक है. ये है हेल्थ असेसमेंट. क्या है ये, हेल्थ असेसमेंट. हेल्थ असेसमेंट में अब हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस, हेल्थ असेसमेंट के एडवांटेजेस. ठीक है. यानी समझिए आपको हेल्थ असेसमेंट क्या होता है, हेल्थ असेसमेंट. अब हम इसमें पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ हेल्थ असेसमेंट. अभी हम पढ़ेंगे इसमें एडवांटेजेस. किसके एडवांटेजेस, हेल्थ असेसमेंट के एडवांटेजेस. ठीक है ना. ये हमें किसमें हेल्प करता है, इससे क्या हेल्प मिलता है, ठीक है, ये क्या देता है हमें. ठीक है. इसमें हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस हेल्थ असेसमेंट के, कि इट हेल्प्स इन किसमें, अर्ली डायग्नोसिस में, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ डिजीज. ठीक है ना. जो भी डिजीज होगी उसमें हमें हेल्प करता है कि किसमें, अर्ली डायग्नोसिस. इट हेल्प्स इन अर्ली डायग्नोसिस. इट helps in early diagnosis. ठीक है ना. it helps in early diagnosis of the disorder of disease. ठीक है ना. सेकंड पॉइंट इसमें कि it provides knowledge of the health status of the किसमें, individuals, family and community. ये सेकंड एडवांटेज है इसमें. it provides knowledge. ये सेकंड पॉइंट है इसमें. इट प्रोवाइड्स नॉलेज ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी. ठीक है. थर्ड पॉइंट है इसमें कि जो हेल्थ असेसमेंट है, जो ये हेल्थ असेसमेंट है, ये हेल्प करता है किसमें, टू आइडेंटिफाई द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटी. ठीक है ना. किसमें हेल्प करता है ये हेल्थ असेसमेंट, हेल्प्स टू द आइडेंटिफाई द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटी एंड गेटिंग इंफॉर्मेशन टू प्रिपेयर द प्लान. टू किसमें, प्रिपेयर द प्लान. ठीक है. और एक पॉइंट याद रखना है किसमें, कि असेसमेंट में बेस्ड ऑन हेल्थ असेसमेंट में, ये मैं आपको बता रहा हूँ किसमें, हेल्थ असेसमेंट में. याद रखना, ये एडवांटेज नहीं है लेकिन ये याद रखना कि हेल्थ असेसमेंट में. और क्या है कि बेस्ड ऑन द हेल्थ असेसमेंट कि फर्दर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवॉल्यूशन एंड डिसीजन रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ the assessment provision of the appropriate health and social services can be made. किसमें, हेल्थ
असेसमेंट में जब हम हेल्थ असेसमेंट करते हैं ना, असेसमेंट से ही हमें आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स किन में कम्युनिटीज में, ठीक है ना, या मतलब इंफॉर्मेशन, या फिर हम प्रिपेयर करते हैं प्लान, ठीक है ना। जब हम असेसमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल फिजिकल असेसमेंट में हम आते हैं हेड टू टो, मतलब फॉर असेसमेंट करते हैं, ठीक है, फिर हमें पता चलता है इसमें क्या प्रॉब्लम है, फिजिकली कैसा है ये, ठीक है, फिर हम पता चलता है, फिर हम उसमें फर्दर प्लान करते हैं इसके ऊपर कि हम कैसे ये ठीक करेंगे, इसमें अगर फिजिकली कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आइडेंटिफाई हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटी एंड गेट इंफॉर्मेशन टू प्रिपेयर द प्लान, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज है हेल्प्स द कम्युनिटी हेल्थ नर्स टू एक्वायर नॉलेज ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। क्या हेल्प करता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स टू एक्वायर नॉलेज ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज है इसमें कि हेल्प्स टू इम्पोर्ट हेल्थ एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। नेक्स्ट एडवांटेज है इसमें हेल्प्स टू डेवलप गुड रिलेशंस विद कम्युनिटी, ठीक है। जब हम असेसमेंट करते हैं, आप एक चीज याद रखना इसमें कि हेल्थ असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि जैसे हम नर्सिंग के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस का, ठीक है। और इस हेल्थ असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि एज पार्ट ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस, ठीक है ना, मीन्स के इसमें ये एडवांटेजेस होंगे कि हेल्प्स टू डेवलप क्या गुड रिलेशंस विद कम्युनिटी के साथ, ठीक है, या हेल्प्स टू इम्पोर्ट हेल्थ एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज किसमें कौन हेल्प करता है, हेल्थ असेसमेंट हेल्प करता है, ठीक है ना, हेल्थ एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, ठीक है। ये है एडवांटेजेस किसके, हेल्थ असेसमेंट के, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल। अब है नेक्स्ट इसमें आता है कि हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल। पहले हम बताएंगे कि हेल्थ होता क्या है, एज पर द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्या डेफिनेशन है हेल्थ की, ठीक है ना। हेल्थ क्या होती है, एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, मीन्स फिजिकली भी ठीक, मेंटली भी फिट और सोशली भी फिट, ठीक है। एंड नॉट मियरली इन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी, ठीक है। So health does not mean free from illness, but to attain best state of health which enables an individual to live ठीक है, to an individual to live a productive life and can be of use not only to himself but others also, ठीक है ना। मीन्स यहाँ पे ये कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेफिनेशन दी हेल्थ की, हेल्थ वो एक स्टेट है जो कंप्लीटली फिजिकली भी ठीक, मेंटली एक इंडिविजुअल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली एंड वेल बीइंग होगा, एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल अगर हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना, कैसे हम ये डिस्क्राइब करेंगे, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल मीन्स कि मैंने आपको पढ़ाया कि हेल्थ में फिजिकली भी ठीक होगा, सोशली भी, मेंटली भी, ठीक है ना, फिजिकली, सोशली एंड मेंटली भी। और यहाँ पे और एक चीज ऐड करेंगे हम, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल, ठीक है ना। जिस इंडिविजुअल में जो इंडिविजुअल फिजिकली भी ठीक होगा, मेंटली भी ठीक होगा, सोशली भी एंड स्पिरिचुअली भी ठीक, दैट मीन्स कि वो हम उसको बोलेंगे हेल्दी इंडिविजुअल। क्या बोलेंगे, हेल्दी इंडिविजुअल। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल। पहले हम इसमें देखो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल और सोशल, ठीक है ना। अब हम पहले बात करेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। किसकी बात करेंगे हम, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। फिजिकल
ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल के, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। पहले हम बात करेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो, फॉर एग्जांपल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेट होता है किसके, बॉडी स्ट्रक्चर के एंड उसके बॉडी के इसके फंक्शंस के, ठीक है ना, बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के, ठीक है ना। जो हम मेजर करते हैं फ्रॉम, जैसे हम हेड टू टो मतलब असेसमेंट लेते हैं, ठीक है ना, फिर हमें पता चलता है कि फिजिकली कैसा है, फिजिकली मत कोई इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इट अकाउंट्स फॉर द मेजर पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल हेल्थ एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। इसमें हम बात करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल इसमें हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या होने चाहिए, कि इसका जो हेड है, ठीक है ना, सिमेट्रिकली राउंडेड विद फुल रेंज ऑफ मोशन, हेयर क्लीन है, ठीक है ना, शाइनिंग, ठीक है ना, ऑयलेट, कॉम्बर्ड, विदाउट डैंड्रफ, स्कैल्प एंड स्कल स्मूथ, ठीक है ना, फर्म सिमेट्रिकल विद नो इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना, सिस्टिस या लीजन्स, ठीक है ना, एंड टेंडरनेस, ठीक है ना। मींस कि यहाँ पे हेड इसका फिजिक मतलब हेड यहाँ पे ठीक है। फिर हम नेक की बात करेंगे, ठीक है, नेक जो हम बात करेंगे किसकी, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मींस कि जो फिजिकली ठीक होगा उसमें क्या क्या होगी, देखो उसमें क्या क्या होगा, उसमें होगा प्लेजेंट अपीयरेंस होगी, ठीक है ना, उसमें नॉर्मल हाइट, नॉर्मल वेट होगा जो फिजिकली ठीक होगा, ठीक है ना, गुड एपिटाइट, क्योंकि आदमी में क्या होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, इनमें गुड एपिटाइट होगी, ठीक है ना, साउंड स्लीप होगी, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट्स होगी, ठीक है, वाइटल फंक्शंस इसमें नॉर्मल होंगे। ये हम बात करेंगे किसमें, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के, ठीक है ना। इंटैक्ट स्किन या अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज जो होंगे वो नॉर्मल होंगे, ठीक है ना। ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी फंक्शन नॉर्मली वो फंक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल हेड में मैंने आपको बताया कि सिमेट्रिकली राउंड विद फुल रेंज ऑफ मोशन, हेयर क्लीन, जो इसका हेयर क्लीन है, ठीक है ना, या मतलब शाइनिंग है, ठीक है ना, या विदाउट डैंड्रफ है, स्कैल्प, ठीक है, स्कल स्मूथ, ठीक है ना, या मतलब सिस्टिस लीजन्स और टेंडरनेस नहीं है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन नहीं है, ठीक है। फिर हम अगर नेक की बात करेंगे, यहाँ पे जो हम हेड टू टो मतलब असेसमेंट लेते हैं उसमें सभी हम ये देखते हैं, हेड, नेक, आईज, ईयर्स, नोज, ठीक है ना। फिर हम नेक की बात करेंगे, सिमेट्रिकल विद स्मूथ कंट्रोल्ड मूवमेंट्स, ठीक है, लिम्फ नोड्स नॉट पल्पेबल, नो स्कार और लीजन्स इन मिड लाइन या ट्रेक या इन मिड लाइन, ठीक है। फिर आईज की बात करेंगे, eyebrows with equal distribution, eyelashes evenly spaced, blinking symmetrical and involuntary, या कोई डिस्चार्ज नहीं है आईज से, ठीक है ना, विजन नॉर्मल है, ठीक है ना। फिर हम ईयर्स की बात करेंगे, जो सिमेट्रिकल है, नॉर्मल साइज है, सिमेट्रिकल है, ठीक है ना, नो डिफॉर्मिटी या डिस्चार्ज नहीं है फ्रॉम ईयर से, नॉर्मल मतलब इस जो सुन रहा है नॉर्मली सुन रहा है, ठीक सुन रहा है, ठीक है। या फिर हम नोज की बात करेंगे, सेम कलर एज फेस होगा, ठीक है ना, या लीजन्स नहीं है प्रेजेंट, ठीक है, डिस्चार्ज नहीं है, नेजल सेप्टम इन मिड लाइन, ठीक है ना, या ऑल्फैक्टरी एक्शन वो है जो वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है। ये है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है ये, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फिर इसके बाद हम अगर बात करेंगे, फिर सोशल, क्या करेंगे बात, फिर सोशल। इसमें और भी बहुत आते हैं, माउथ में आता है पहले, नेक, नोज, ईयर, आईज, माउथ, ठीक है ना, लिप्स सिमेट्रिकल है, स्मूथ मॉइस्ट है, ठीक है ना, या माउथ में जैसे हेल्टोसिस नहीं है, ठीक है ना, या जैसे या मतलब क्रैकिंग नहीं है लिप्स पे, ठीक है ना, गम्स भी ठीक है, अल्सर्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये हम किस में पढ़ते हैं, ये हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो एक इंडिविजुअल को, जो हेल्दी इंडिविजुअल होता है, हेल्दी इंडिविजुअल जो होता है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है ना, वो फिजिकली कैसा होता है, फिजिकली उसका माउथ भी ठीक होता है, नेक भी ठीक होती है, हेड सब कुछ ठीक होता है, ठीक है, टीथ 28 या 32 वाइट जो भी गुड कंडीशन में होते हैं, उसमें डेंटल कैरियर्स नहीं है, ठीक है ना। चेस्ट जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, इवन एंड रिलैक्स, ठीक है, रेस्पिरेशन, ठीक है ना, उसमें भी देखते हैं हम, या हार्ट, ठीक है ना, एपिकल पल्स जो होते हैं वो 70 to 76 पर मिनट रेगुलर होता है, मतलब नो एक्स्ट्रा हर्ट साउंड प्रेजेंट होता है या पल्सेशन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ब्रेस्ट सिमेट्रिकल, ठीक है, नॉन टेंडरनेस, नो लंप, लीजन्स प्रेजेंट नहीं है या डिस्चार्ज नहीं है वहाँ पे। ऐसे हम एब्डोमेन राउंड सॉफ्ट है, सिमेट्रिकल, बाउल साउंड ऑडिबल है, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। फिर अपर एक्सट्रीमिटीज और जो हमारे बाजूज होते हैं, इस बाजू होते हैं किसमें, हेल्दी इंडिविजुअल में है वो
क्या होते हैं सिमेट्रिकल, ठीक है ना, ऑल टाइप्स ऑफ मोशंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, ये मसल रिफ्लेक्स जो होते हैं वो नॉर्मल, मसल रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं नॉर्मल होते हैं। ऐसे ही लोअर एक्सट्रीमिटीज जो लेग्स होते हैं सिमेट्रिकल, लीजन्स प्रेजेंट नहीं है या बोन डिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है ना, रेशियस नहीं है, एडिमा नहीं है, ठीक है ना। फिर सेंसरी सिस्टम हम बात करेंगे तो वहाँ पे इनको जो हेल्दी इंडिविजुअल होते हैं इनमें नॉर्मल सेंसेशन होते हैं, ठीक है ना। ऑल सिस्टम्स ऑफ बॉडी शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिविएशन या डिसफंक्शन और प्रॉब्लम। ये किस में कैरेक्टरिस्टिक्स है हेल्दी इंडिविजुअल में। ये हम बात कर रहे थे किसके फिजिकल के, ठीक है ना, किसके फिजिकल कैरेक्टर जो भी कैरेक्टर्स ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल पहले हम बात करेंगे फिजिकल, फिर मेंटल, फिर स्पिरिचुअल, फिर सोशल। आज हमने पढ़ा है फिजिकल का, इसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हमने आज पढ़ा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मेंटल या स्पिरिचुअल, फिर सोशल। थैंक यू।